पेंसिल मुंह से निकालो, आराम हराम है, पेट भर के खाओ। पहल आपको करनी चाहिए, आज धीमी कर दो। फ्रेंड्स, इस तरह के और भी कई सेंटेंसेस हैं जो हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बार बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। लेट्स हैव अ लुक। कुछ सही नहीं लग रहा है, समथिंग डजंट फील राइट, समथिंग डजंट फील राइट। कौन हो सकता है? हु कुड इट बी, हु कुड इट बी। चाकू नीचे रखो, हाथ कट जाएगा। Put the knife down, you will cut your hand. Put the knife down, you will cut your hand. वो बहुत बुरी तरीके से खांस रहा है। He is coughing very badly. उसकी पीठ थपथपा दो। Pat him on the back. Pat him on the back. झाड़ू लग गया है। Sweeping is done. Sweeping is done. अभी भी देर नहीं हुई है। It's never too late. It's never too late. बोतल सीधी करके रखो। Keep the bottle upright. Keep the bottle upright. पीछा छुड़ाओ इस मुसीबत से। Get rid of this trouble. Get rid of this trouble. अगले हफ्ते मिलते हैं। See you next week. See you next week. कई बार जब दरवाजे जाम हो जाते हैं तो उनसे आवाज़ आने लगती है खोलते वक्त। तो उस समय बोलते हैं ना कि दरवाज़ा ची ची कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं द डोर इज़ क्विकिंग, द डोर इज़ क्विकिंग। अगला सेंटेंस है जैसे ही तुम वहाँ जाओ मुझे कॉल करना। कॉल मी एज सुन एज यू गेट देयर। कॉल मी एज सुन एज यू गेट देयर। वो कहाँ हो सकता है? वेयर कुड ही बी, वेयर कुड ही बी। आपको पहल करनी चाहिए। ये सेंटेंस हम दो तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट इज यू शुड टेक द इनिशिएटिव और वी कैन से यू शुड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने ये कभी नहीं किया। आई हैव नेवर डन दैट। आई हैव नेवर डन दैट। वो 10 बजे बस पकड़ता है। ही कैचेज द बस एट 10। He catches the bus at 10. क्या आपके कोई बच्चे हैं? Do you have any kids? Do you have any kids? समय खत्म हो रहा है। Time is running out. Time is running out. मुझे फूली हुई पूरी चाहिए। I want puffed पूरी। I want puffed पूरी। कोई आ रहा है। Somebody is coming. Somebody is coming. बातों को घुमाओ मत। Don't play with the words. Don't play with the words. वह गार्डन में हो सकता है। He could be in the garden. He could be in the garden. मुंह में पेंसिल मत डालो। Don't put pencil in your mouth. Don't put pencil in your mouth. और अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो मुंह से पेंसिल निकालो तो आप बोल सकते हो टेक आउट पेंसिल फ्रॉम योर माउथ। टेक आउट पेंसिल फ्रॉम योर माउथ। हम कई बार ऐसा बोलते हैं किसने सोचा होगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हु वुड हैव थॉट। ये सरासर गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और यू कैन से दिस इज अटरली रॉन्ग। तुम भी ना, यू आर टू मच। You are too much. थोड़ा कम शोर मचाओ। इसे हम इंटरेस्टिंग वे से बोल सकते हैं कीप इट डाउन। कीप इट डाउन मतलब थोड़ा कम शोर मचाओ। फ्रेंड्स, आपने ये गाना सुना होगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो दुआओं में याद रखना इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अगला सेंटेंस है रुमाल लगाकर छींको। Sneeze into your hanky. Sneeze into your hanky. आपको किससे मिलना है? To whom you want to meet. To whom you want to meet. जब तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो बता देना। Let me know when you are done talking. Let me know when you are done talking.
फ्रेंड्स, ऐसे ही एक से बढ़कर एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है जिसमें आपको 2000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और इतना ही नहीं 300 प्लस प्रोवर्ब्स भी सीखने को मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, उस ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी गई है। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट टाइम अपडेटेड ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि पेट भर के खाओ तो इसे बोला जा सकता है ईट योर फिल, ईट योर फिल। आँच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट। पहले मुझे खा लेने दो, लेट मी ईट फर्स्ट, लेट मी ईट फर्स्ट। माथे पर से पसीना पोंछो, वाइप द स्वेट फ्रॉम योर फॉरहेड, वाइप द स्वेट फ्रॉम योर फॉरहेड। रीना की शादी परेश से हुई है, रीना इज मैरिड टू परेश, रीना इज मैरिड टू परेश। ये नहीं चलेगा, इट विल नॉट डू, इट विल नॉट डू। हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना, आराम हराम है, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं रेस्ट इज रस्ट, रेस्ट इज रस्ट। ऐसी चीज़ों को अनदेखा नहीं करते, डोंट इग्नोर सच थिंग्स, डोंट इग्नोर सच थिंग्स। बात को बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फॉरवर्ड, इस बात को तुल मत दो, बढ़ाओ मत। उसकी औकात क्या है, व्हाट्स हिज वर्थ, व्हाट्स हिज वर्थ। तुम तो रहने ही दो, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी। मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है, वेयर हैव यू केप्ट माई मोबाइल, वेयर हैव यू केप्ट माई मोबाइल। मैंने नहीं रखा, आई डिडंट कीप, आई डिडंट कीप। तो किसने रखा, देन हु केप्ट, देन हु केप्ट। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा कॉन्वर्सेशन जो हमारे घर में चीज़ों को लेकर अक्सर हो जाता है। तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़फुल होंगे। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सेंटेंस पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने 2 ई बुक्स बनाए हैं, उन दोनों ही ई बुक्स में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ई बुक परचेस कर सकते हो। उन ई बुक्स में मैंने ऐसे ही एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और प्रोवर्ब्स इंक्लूड किए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी बेहतर और भी इम्प्रेसिव बना सकते हो। ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। तो गाइज, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।